अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको यूएसए की वीज़ा के हवाले से बताऊंगा कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्यों सबसे इजी वीज़ा है मेरे अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इस हवाले से मैं आपको चंद सबूत भी पेश करूँगा। आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से सवाल भी करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्पॉन्सर्ड शाउट आउट है, और ये भाई है मेडिटेटिव ब्लिस के नाम से इनका चैनल है। डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और नीचे कमेंट में भी दे देता हूँ, इसको जाके विज़िट करिए और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करिए। ये मेडिटेशन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त रिलैक्सिंग म्यूज़िक देते हैं, तो ज़रूर इसको चेक करें इनकी चैनल को। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक ये है जनाब कि मैंने तकरीबन 67 कंट्रीज़ को विज़िट किया है, और इसमें से मेजॉरिटी को मैंने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर विज़िट किया है, 65 कंट्रीज़ को, राइट। तो मुझे सबसे इजी, मुझे लोग कहते हैं कि कौन सा कंट्री आपको अच्छा लगा, कौन सा बुरा लगा, उस हवाले से तो मैं शेयर करता रहता हूँ और शेयर करूँगा। लेकिन जो वीज़ा के हवाले से जहाँ तक बात है ना, तो सबसे आसानी से मुझे यूएसए का वीज़ा मिला था। और मैं समझता हूँ कि यूएसए का वीज़ा प्रोसेस जो है वो सबसे ईजी है। मतलब अगर आप अप्लाई करने की बात करें, अच्छा मैं क्यों कहता हूँ कि ये सबसे ईजी है वीज़ा अप्लाई करना यूएसए का, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। बाकी आप थाईलैंड का भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो लंबी चौड़ी लिस्ट होती है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ और जाके लाइन में खड़े हो जाओ, अप्लाई करो। और दूसरा वेटिंग टाइम बिल्कुल ना होने के बराबर होता है यूएसए का जो डिसीजन आता है। आजकल थोड़े से प्रॉब्लम्स है कि अपॉइंटमेंट आसानी से नहीं मिलता, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में। लेकिन ये कोविड की वजह से हुआ है। अभी ये कोविड का मसला ख़त्म हो जाएगा तो ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ इस्तांबुल में मैं हूँ तो तुर्की में जो है जल्दी मिल जाती है अपॉइंटमेंट। पाकिस्तान में थोड़ी सी मेरे ख्याल से आजकल भी प्रॉब्लम्स है अपॉइंटमेंट के हवाले से। बाकी मैं डिसीजन की बात कर रहा हूँ कि मुझे तो कोविड से पहले मैंने वीज़ा लिया था ना, तो नॉर्मली डिसीजन बहुत क्विकली आता है और डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए इस हवाले से। क्योंकि ये दो बहुत बड़े मसले हैं वीज़ा लेने के हवाले से। एक तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, ये चाहिए वो चाहिए, मतलब बहुत लंबा चौड़ा कहानी होती है। तो ये सर दर्द होता है मोस्ट ऑफ द ट्रेवलर्स के लिए, और आप लोग इस बात को समझ सकते हो जिन्होंने अप्लाई की है वीज़े बहुत सारे। और दूसरा, जब वेट करते हैं वीज़ा के दौरान, जो वेटिंग टाइम होता है ना, वो ऐसा टाइम होता है कि वो आपको रोज़ाना समझ लो कि बस किल कर रहा होता है। तो वेटिंग टाइम नहीं चाहिए भाई। तो ये दो चीज़ें सरदर्द बन जाती है बंदे के लिए। तो ये दोनों चीज़ें यूएसए की वीज़ा में नहीं है। और फिर इसके फ़ायदे क्या है? फ़ायदे लातादाद है, अनलिमिटेड फ़ायदे हैं यूएसए वीज़ा के। पहले नंबर पे ये 5 साल का वीज़ा होता है, यानी कि 5 साल के लिए एक साथ वीज़ा दे देते हैं। दूसरी कंट्रीज़ में आप अब जैसे थाईलैंड अगर आप जाते हो तो 60 डेज़ का वीज़ा मिलता है, 60 डेज स्टे मिलता है। उसके बाद दोबारा जाना चाहते हो तो फिर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाना चाहते हो तो फिर अप्लाई करना पड़ेगा। अमेरिका वाले कहते हैं कि भाई एक बार 5 साल का वीज़ा ले लो और बस मज़े करो, आते जाते रहो 5 साल तक। उसके बाद दोबारा अप्लाई करोगे तो 10 साल का भी मिल जाता है। तो एक तो ये फ़ायदा है कि आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है और जान छूट जाती है एक ही बार में। और दूसरी ये है कि इसके साथ अमेरिका की वीज़े पे आप 20 से ऊपर कंट्रीज़ जा सकते हो बग़ैर वीज़ा की या ई वीज़ा लेके। मतलब ये कितना बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ने बोला कि यार जब इस बंदे को अमेरिका ने वीज़ा दे दिया ना तो हम क्या चीज़ है। मतलब अमेरिका जो कि सुपर पावर है, दुनिया का सबका बाप है, तो लोग बोलते हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ कहते हैं कि भाई अमेरिका ने दे दिया तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, बस आते जाओ। तो उसमें से बहुत सारे साउथ अमेरिका के अंदर कंट्रीज़ है, वहाँ आप विदाउट वीज़ा जा सकते हैं अगर आपके पास वैलिड अमेरिका का वीज़ा है। मल्टीपल एंट्री जैसे कि मैक्सिको है, पनामा है, कोस्टा रिका है, बेलीज़ है, बहुत सारे और कंट्रीज है साउथ अमेरिका के अंदर जहाँ विदाउट वीज़ा आप जा सकते हैं, यूएस वीज़ा अगर आपके पास है। फिर उसी तरह यूरोप के अंदर बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे तुर्की है, ई वीज़ा लेके आ सकते हैं। जॉर्जिया बगैर वीज़ा जा सकते हैं। सर्बिया, बोस्निया, अल्बानिया, मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, ये तमाम कंट्रीज़ में गया था जब मेरे पास वैलिड यूएस का वीज़ा था, राइट। और उसके अलावा जो मिडिल ईस्ट वगैरह और ये अफ्रीका के साइड पे आप मोरक्को का ई वीज़ा ले सकते हैं अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है। बहरीन का ई वीज़ा ले सकते हैं। सऊदी अरेबिया का 1 साल का वीज़ा ले सकते हैं अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है। ये बहुत सारे ऑप्शंस, आपके पास एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज थोड़े बहुत, डिसएडवांटेजेस तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन मैं रिक्वायरमेंट्स कहूँगा। एक तो $160 इसकी फ़ीस है, थोड़ी सी ज़्यादा है।
आजकल चूँकि पाकिस्तानी रुपया भी डिवैल्यू हुआ है तो इस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको, लेकिन फिर भी ठीक है $160। और यूएसए की सबसे अच्छी बात ये कि सबको एक जैसे एक ही नज़र से देखते हैं वो लोग। मतलब कहने का ये है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, सब लोग, आप कहीं भी रहते हो और कोई भी आपके पास पासपोर्ट हो, जिनको यूएस का वीज़ा चाहिए तो आप कहीं भी रहते हो, सऊदी अरेबिया से हो या चाइना से हो या पाकिस्तान से हो, सबके लिए या इंडिया से हो, सेम प्रोसीजर है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, सबमिट करना होता है, फिर फीस देनी होती है और फिर अपॉइंटमेंट मिलता है और फिर जाके इंटरव्यू होता है एम्बेसी में। वो जो वीज़ा लेने के लिए आप जाते हो ना एम्बेसी में, उसमें इतने डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगते, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ बैंक स्टेटमेंट मांग लिया तो मांग लिया, नहीं तो सवाल जवाब करते हैं। और इस पे मेरी पूरी वीडियो एक बनी हुई है, ये वीडियो आप जाके वॉच कर सकते हैं। मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया हुआ है कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं, फ़ीस कैसे सबमिट करते हैं, और वो D160 जो फॉर्म है इनिशियली जो आपको अपनी मालूमात देनी होती है, तो वो जो है ना कैसे फिल करना है, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। तो आप जाके खुद कर सकते हैं, कोई किसी एजेंट की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़ीस भी खुद सबमिट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। मैंने भी खुद की थी और मुझे 5 साल का वीज़ा मिला था। मुझे जब वीज़ा मिला था लोग ये सवाल करते कि यार कितना बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, कितने ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन से पॉइंट्स आपके स्ट्रांग होंगे तो वीज़ा लेने का चांस ज़्यादा होगा आपका। सबसे पहले भाईजान, जब मुझे यूएसए का वीज़ा मिला था ना, तो मैंने सिर्फ थाईलैंड, दुबई और मलेशिया को विज़िट किया था। ओनली इन 3 कंट्रीज़ को मैंने विज़िट किया था। दोबारा आपको बता देता हूँ, दुबई, थाईलैंड और मलेशिया, और यूएसए का मुझे वीज़ा मिल गया। और दूसरी बात ये कि बैंक स्टेटमेंट जो है ना, मेरे पास 30 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट था, पाकिस्तानी रुपीस। और दूसरी बात यह है कि आपके पास इतना लंबा चौड़ा बैंक स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब जितने पैसे आपके ट्रिप पे खर्च होते हैं, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, उससे आपके डबल पैसे होने चाहिए बैंक में, तो वो काफ़ी है। या आपकी कितनी इनकम है उस हिसाब से होना चाहिए। मसलन अगर आप 5 लाख आपके ट्रिप पे खर्चा हो रहा है तो 10 लाख अगर आपके बैंक में है तो इनफ है, और अगर 20 लाख है तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये नहीं कि आपके पास करोड़ों स्टेटमेंट हो तो आपको वीज़ा लग जाएगा, ये मिसकंसेप्शन है। क्योंकि मैं जिस दिन वीज़ा अप्लाई करने गया था, मेरे से आगे एक बंदा था, उसकी गाड़ियों का शोरूम था और उसके पास 11 करोड़ रुपए का स्टेटमेंट वो हाथ में लेके चल रहा था, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो ये चीज़ नहीं है कि आपको इस बेस पे मिल जाएगा और इस पे नहीं मिलेगा। अलबत्ता जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि आपको वीज़ा मिलने का चांस ज़्यादा हो जाएगा, ख़ासतौर पे अमेरिका का वीज़ा। अमेरिका का वीज़ा सबको ट्राई करना चाहिए। 2023 का साल शुरू हो गया है। अच्छा, शुरू में मैं बताना भूल गया, आप सबको जो है मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज पहला दिन है, नया साल मुबारक हो, और उम्मीद है कि इस साल आपको और आपकी फैमिली को वो तमाम जायज़ ख्वाहिशात मिल जाएंगी जिसकी आप तवक्को करते हो और जिसको आपको ख्वाहिश हो। तो मैं कामयाबी के लिए दुआगू हूँ आपके लिए, ठीक है। और इंशाल्लाह इस साल जो है 2023 में कहीं ना कहीं हम लोग मिल लेंगे, आपसे मुलाकात होगी और आपसे इंशाल्लाह सारी चीज़ें फ़ेस टू फेस डिस्कस करेंगे। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अमेरिका की वीज़ा के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मैं समझता हूँ कि उससे अमेरिका का वीज़ा का चांस आपके लिए बढ़ जाएगा, वो ये है कि अगर आप शादीशुदा है तो चांस बढ़ जाएगा अमेरिका की वीज़ा। तो उसका डॉक्यूमेंट आप लेकर जा सकते हैं, FRC वगैरह, ठीक है। ये आप एक अच्छा पॉइंट होता है। इसको कहते हैं फैमिली टाइज आपके स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फैमिली आप पीछे छोड़ के जा रहे हो तो आपके लिए ये एक अच्छा पॉइंट होता है। ये लोग इसको कंसीडर करते हैं फैमिली टाइज। आपके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके फैमिली है यानी कि आप शादीशुदा है और आपके बच्चे भी है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। सेकंड नंबर पे अगर आपकी एज 40 से अबव है, अगर 40 से आपकी एज ऊपर है तो आप, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है क्योंकि आपकी एज गुजर चुकी है। नॉर्मली वो लोग डरते हैं कि ये बंदा यंग है तो आ जाएगा इधर शादी कर लेगा और फिर वापस नहीं जाएगा, ठीक है जी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी जॉब है आपकी अपनी कंट्री में, यानी पाकिस्तान में आपकी जॉब है या आपका बिजनेस है और स्ट्रॉन्ग है, मतलब कितने अरसे से चला हुआ आ रहा है। अगर आपकी जॉब 3-4 साल से है तो इसका मतलब है आपकी जॉब स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका बिजनेस 3-4 साल से चलता हुआ आ रहा है, इसका मतलब है आपका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। तो इसको कहते हैं प्रोफेशनल टाइज आपकी स्ट्रॉन्ग है अपने कंट्री के अंदर। तो ये दूसरा पॉइंट होता है स्ट्रॉन्ग। और अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री है, मतलब आपने 5-6 कंट्रीज़ को विजिट किया है या 10 कंट्रीज़ को, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ज़रूरी नहीं है लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट कंसीडर किया जाता है कि ये बंदा डायरेक्टली फ्रेश पासपोर्ट पे अमेरिका का वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहा, ये पहले थोड़ा बहुत इधर उधर जा चुका है। और चौथा पॉइंट ये कि अगर वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। लेकिन
वीक पॉइंट भी होते हैं कि अगर आपका वहाँ पे कोई करीबी रिश्तेदार है, जैसे आपका कोई भाई है, बहन है या अंकल वगैरह है, तो ये वीक पॉइंट होता है अमेरिका के वीज़ा में। और अगर आपका वहाँ पे कोई बैंक अकाउंट ओपन है या कोई क्रेडिट कार्ड है या किसी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो ये भी वीक पॉइंट्स के अंदर आता है। मतलब ये प्रोफेशनल टाइज आपके अमेरिका में ना हो, फैमिली टाइज ना हो, और या जो है आपके फाइनेंशियल टाइज ना हो, तो ये चीज़ें थोड़ी सी वीक होती है। बाकी ये कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ज़्यादा है और वीक कम है, तो वीज़ा मिलने का चांस बहुत ज़्यादा हाई होता है अमेरिका का, और बहुत इजी प्रोसेस है। वंस अगेन मैं कहता हूँ अमेरिका का वीज़ा सबसे इजी वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, यानी थाईलैंड से भी इजी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, वेटिंग टाइम कम है, और आपको इतनी ज़्यादा जहनी स्ट्रेस या जहनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा कंट्री का वीज़ा ईज़िली मिला है और आपको कौन सा कंट्री का वीज़ा ईजी लगता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और इस तरह के वीज़ा के हवाले से मालूमात मैं आपके साथ और भी शेयर करूंगा फ्यूचर की वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।